नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के धार की, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास जितना पुराना है, विवाद भी उतना ही गहरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर की। एक ऐसा पुरातात्विक रहस्य जो सदियों तक उलझा रहा, लेकिन अब एक आधुनिक अदालत ने विज्ञान और इतिहास की मदद से इसे सुलझाने का फैसला किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे उस ऐतिहासिक कानूनी फैसले को, फिर चलेंगे सरस्वती मंदिर के मूल इतिहास की तरफ, उसके बाद बात होगी कमाल मौला मस्जिद के अतीत की, फिर हम समझेंगे एएसआई के उस अहम वैज्ञानिक सर्वे को, और आखिर में जानेंगे कि हाईकोर्ट का अंतिम फैसला क्या रहा। सेक्शन 1, अ लैंडमार्क लीगल रूलिंग, यानी एक ऐतिहासिक कानूनी फैसला। देखिए, मई 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने रातों रात पूरे देश की सुर्खियां बटोर ली। दशकों से चली आ रही जो साझा पहुंच यानी शेयर्ड एक्सेस की नीति थी, उसे बदलते हुए अदालत ने ये घोषित किया कि धार का ये विवादित परिसर मूल रूप से एक मंदिर था। अब ये कोई रूटीन फैसला नहीं था। इसने ना सिर्फ ऐतिहासिक नैरेटिव को बदला, बल्कि पूजा के अधिकारों को लेकर चली आ रही पुरानी व्यवस्था को भी पूरी तरह से पलट कर रख दिया। अब अहम बात यह है कि इस पूरे विवाद के केंद्र में आखिर था क्या। दरअसल दोनों पक्षों के दो बिल्कुल अलग अलग दावे थे। हिंदू पक्ष का मजबूती से ये मानना था कि ये 11वीं सदी का एक मंदिर और संस्कृत विद्या का प्रमुख केंद्र था, जिसे महान परमार राजा भोज ने बनवाया था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये परिसर सदियों से एक सक्रिय मस्जिद और सूफी दरगाह के रूप में काम कर रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि इसे 1935 के एक राजकीय आदेश के तहत कानूनी संरक्षण भी मिला हुआ था। इस जगह की कहानी कितनी पुरानी है, ये समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये लगभग 1000 साल का सफर है। 1034 ईस्वी में राजा भोज द्वारा सरस्वती मंदिर की स्थापना से शुरुआत होती है। फिर 1331 में सूफी संत कमाल अल दीन की कब्र इसमें जुड़ती है। आगे चलकर 1935 में धार राज्य दरबार का वो अहम आदेश आता है। फिर 2003 में एएसआई की वो शेयर्ड एक्सेस वाली व्यवस्था, और आखिरकार 2026 में हाईकोर्ट का निर्णायक फैसला। मतलब इस एक जगह पर कितनी ही सदियों और संस्कृतियों की परतें बिछी हुई हैं। सेक्शन 2, ओरिजिन्स, द सरस्वती टेम्पल, यानी सरस्वती मंदिर का मूल। इतिहास के पन्नों में पीछे जाएं तो शुरुआत में इसे भोजशाला के नाम से जाना जाता था। परमार वंश के प्रतापी शासक राजा भोज ने 1010 से 1055 ईस्वी के बीच धार में इस शानदार विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। आप कल्पना कीजिए, यह संस्कृत शिक्षा का एक ऐसा एडवांस सेंटर था जहां 1400 से भी ज्यादा विद्वान एक साथ रहकर ज्ञान हासिल करते थे। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि विद्या की देवी सरस्वती को समर्पित एक बहुत विशाल ज्ञानपीठ था। अब दिलचस्प बात यह है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ पत्थरों और खंडरों पर भरोसा नहीं किया, बल्कि प्राचीन साहित्यों को भी खंगाला। अदालत ने 14वीं सदी के एक मशहूर जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि का खासतौर पर हवाला दिया। इस ग्रंथ में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि राजा भोज ने 1034 ईस्वी में देवी सरस्वती की पूजा के लिए भोजशाला मंदिर का निर्माण करवाया था। और यही बात इस जगह के मूल चरित्र को साबित करने में एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत बन गई। अब जो बात इस स्लाइड को और भी रोचक बनाती है, वो है इसके स्ट्रक्चरल सबूत। 1903 में जब ब्रिटिश पुरातत्वविद के लेले ने इस इमारत को करीब से देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें दीवारों और खंभों पर सर्पबंध शिलालेख मिले, जो असल में संस्कृत व्याकरण के नियम बताते हैं। सोचिए, पत्थर के बड़े बड़े स्लैब पर शास्त्रीय संस्कृत में पूरे पूरे नाटक खुदे हुए थे। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की स्तुतियां थीं, और सबसे बड़ी बात, 1875 की खुदाई में यहाँ से देवी अंबिका, जिन्हें वाग्देवी या सरस्वती भी कहा जाता है, उनकी एक बेहद खूबसूरत मूर्ति मिली थी, जो आज लंदन के म्यूजियम में रखी है। सेक्शन 3, द कमाल मौला मॉस्क, यानी कमाल मौला मस्जिद का इतिहास। तो फिर चीजें बदली कैसे? दरअसल समय के साथ जब इस इलाके पर दिल्ली सल्तनत का कब्जा हुआ, तो इस जगह का स्वरूप भी बदलने लगा। 1331 ईस्वी के आसपास जाने माने चिश्ती सूफी संत कमाल अल दीन के निधन के बाद उनकी कब्र को इसी परिसर में बना दिया गया, और उसके बाद दिलावर खान जैसे शासकों ने इसमें मस्जिद के कुछ हिस्से जोड़ दिए। बस यहीं से इस पूरे परिसर ने कमाल मौला मस्जिद के रूप में अपनी एक नई पहचान बनानी शुरू की।
अब मुस्लिम पक्ष के पास भी अपना दावा साबित करने के लिए एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक सबूत था, और वो था 24 अगस्त 1935 को धार स्टेट दरबार द्वारा जारी किया गया एक ऐलान, यानी उनका एक ऑफिशियल ऑर्डर। इस आदेश में बड़ी स्पष्टता के साथ इस परिसर को एक मस्जिद घोषित किया गया था, और प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि वहां नमाज पढ़ने की जो परंपरा है वो बिना किसी रोक टोक के चलती रहनी चाहिए। अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इस परिसर में उत्तर भारत के शुरुआती इस्लामिक शासन की साफ झलक देखने को मिलती है। इसमें रबल मिश्रणी या कहें तो मलबे की चिनाई का इस्तेमाल हुआ है। 1300 के दशक के आखिर में इसमें मेहराब और मिंबर जोड़े गए थे। दीवारों पर अरबी और फारसी भाषा के शिलालेख भी मौजूद हैं। लेकिन हाँ, एक बात जो कई इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने नोट की, वो ये थी कि कुरान की आयतें उन पत्थरों पर उकेरी गई थीं जिन्हें पुरानी इमारतों से निकालकर यहाँ दोबारा इस्तेमाल या कहें कि रीसाइकिल किया गया था। सेक्शन 4, द ASI साइंटिफिक सर्वे। अब इतिहास के इस उलझे हुए धागे को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी दी। 2024 में पूरे 98 दिनों तक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए एक सघन सर्वे किया गया। मकसद एकदम साफ था, इस परिसर के रहस्य से वैज्ञानिक तरीके से पर्दा उठाना। तो क्या लगता है आपको, इस इतने बड़े सर्वे में आखिर क्या निकलकर सामने आया? इसका जवाब है 1700। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस 98 दिनों के सर्वे के दौरान परिसर के चप्पे चप्पे से 1700 से भी ज्यादा ऐतिहासिक अवशेष और कलाकृतियां बरामद की गई। इतनी बड़ी तादाद में मिले ये अवशेष जमीन के नीचे दबे उस विशाल इतिहास की गवाही दे रहे थे जो सदियों से दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था। और ये शानदार तरीके से दर्शाता है कि ASI ने जो 2000 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश की वो कितनी अहम थी। सर्वे में 94 मूर्तियां मिली, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और सरस्वती की आकृतियां शामिल थीं। खुदाई में परमार वंश के जमाने के पुराने सिक्के मिले। हिंदू देवी देवताओं की कई खंडित मूर्तियां भी प्राप्त हुई। रिपोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि आज जो मस्जिद की संरचना दिख रही है वो असल में पहले से मौजूद एक बहुत बड़े मंदिर की नींव पर उसी के बेसाल्ट पत्थरों को रिसाइकिल करके खड़ी की गई थी। सेक्शन 5, द हाई कोर्ट वर्डिक्ट। हाई कोर्ट का फैसला। ASI के इन ठोस वैज्ञानिक सबूतों और प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। अदालत ने कानूनी तौर पर यह निष्कर्ष निकाला कि इस परिसर का मूल चरित्र एक मंदिर का ही है जो देवी वाग्देवी यानी सरस्वती को समर्पित है, और इसी के साथ अदालत ने हिंदू समुदाय को इस स्थल पर विशेष रूप से पूजा करने के अधिकार भी दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये फैसला इतिहास की पुरानी कड़ियों को जोड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि अदालत का निष्कर्ष और ASI की रिपोर्ट आज से 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कुछ टिप्पणियों से हूबहू मेल खाते हैं। मिसाल के तौर पर 1908 के द इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में पहले ही ये बात साफ साफ दर्ज थी कि वर्तमान मस्जिद का निर्माण एक पुराने हिंदू मंदिर के अवशेषों से किया गया था और इसके नक्काशीदार स्लैब का पुनः उपयोग फर्श और मेहराब में किया गया है। तो जमीन पर इस फैसले का क्या असर हुआ? देखिए, 2003 में ASI ने तनाव कम करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला था, जिसके तहत हिंदू हर मंगलवार को पूजा करते थे और मुस्लिम समुदाय शुक्रवार को नमाज अदा करता था। ये व्यवस्था 2026 तक चली, लेकिन मई 2026 के इस हाईकोर्ट रूलिंग ने दशकों की उस शेड लेकिन काफी प्रतिबंधित व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया और इस जगह को विशेष रूप से सिर्फ हिंदू पूजा के लिए मान्यता दे दी। भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद का ये पूरा मामला इतिहास, पुरातत्व और हमारे कानून का एक बेहद ही दिलचस्प संगम है। लेकिन जाते जाते ये घटनाक्रम हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल छोड़ जाता है। विवादित ऐतिहासिक स्थलों की सच्चाई का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षणों पर अदालतों का ये बढ़ता भरोसा आने वाले समय में हमारे देश के बाकी विवादित स्थलों के भविष्य को किस तरह से आकार देगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।